खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। युवा कांग्रेस के मध्य जौन प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपांकर सिंह अब तुलसीपुर विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रही हैं। कांग्रेस पार्टी में अपने काम के बलबूते अपनी पहचान बनाने वाले दीपांकर सिंह के साथ देखिए खास बातचीत योगेंद्र त्रिपाठी के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी रणनीति पर काम करने वाले हैं दीपांकर सिंह और कैसे अपने विरोधियों को मात देने के लिए कर रही हैं तैयारी। पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर के गढ़ माने जाने वाले नवानगर सीट पर कैसे अपनी कूटनीति के बल पर 2 बार जिला पंचायत के चुनावों में दर्ज की अपनी जीत। देखिए दीपांकर सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पत्रकार योगेंद्र त्रिपाठी के साथ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अगले 3 महीने में होने वाले हैं। मार्च अप्रैल में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों को घोषित करने में जुटी हुई हैं, उन्हें खोज कर निकालने में जुटी हुई हैं। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से भी कई उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। दीपांकर सिंह युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी जिला पंचायत सदस्य हैं और तमाम चीजें इनके साथ हो रही हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तुलसीपुर की जनता को ये कांग्रेस जैसी पार्टी में से चुनाव लड़कर कैसे अपने पक्ष में लाएंगे और क्या अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये तुलसीपुर की जनता के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। क्या लगता है कि टिकट इस बार कितनी दूर है, लखनऊ कितनी दूर है? बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लखनऊ। और हमें ये लगता है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव जनता मुझे जिताएगी और हमारा चुनाव जो है वो जनता लड़ती है। और हमने काम भी किया है जिला पंचायत में। पिछली बार मैं 5 साल का जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूं। हमने कई रोडें बनवाई हैं, कई करोड़ों के काम हमारे क्षेत्र में हुए हैं जिसे जनता ने देखा है। और मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा में सारे लोग ये जानते हैं कि नवानगर में सबसे ज्यादा काम हुआ था जिला पंचायत क्षेत्र में। तो इस हिसाब से अगर हमारे काम के ऊपर है तो जनता को पूरा विश्वास है और जनता मुझे जिताएगी चुनाव। जो राजनीतिक पंडित हैं वो लगातार ये कहते हैं कांग्रेस प्रदेश में तीसरे और चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है। आप तो युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपने तमाम जिलों की यात्राएं की हैं, प्रियंका जी के साथ आप चले हैं, राहुल जी के साथ चले हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ रही है या पहले दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है? देखिए, चुनाव तो कांग्रेस लड़ रही है और लड़ेंगे हम लोग पहले नंबर के लिए। अब पहली बात तो आप ये देखिए कि चुनाव में चाहे आप पिछले रिकॉर्ड उठा लीजिए, पिछले 2 सालों का 3 सालों का, अब तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी भी प्रचार में चल दिए हों, हो सकता है कुछ दिन बाद बहन जी भी आ जाएं प्रचार के लिए। लेकिन आप पिछले 2-3 सालों में आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी जमीन का मुद्दा रहा हो, वो चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिलाओं के लिए मुद्दा हो, या फिर वो एक आम जनता के कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसी मुद्दा रही हो, उसमें हमारी प्रियंका गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और उन्होंने प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार की जो भी गलत नीतियां थी उसका विरोध किया है। तो नीचे से लेकर और 2 सालों से लगातार अभी तक केवल प्रियंका गांधी जी और कांग्रेसी क्षेत्र में हर पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं। तो जनता ये जानती है कि उनकी हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है और आने वाले समय में ये बता दिया जाएगा, जनता ये बताएगी कि जो लड़ रहा है हम उसके साथ हैं। एनडी तिवारी के बाद आपकी सरकार तक नहीं बनी, यहाँ पे विधायक आपके कई दर्जन में कभी जीत कर नहीं आए, मतलब वो संख्या सैकड़ों तक नहीं पहुंची। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में प्रियंका गांधी कुछ करिश्मा कर पाएंगी या नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने अभी तक जितने भी काम किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने 40% आरक्षण भी दे रखा है इस बार टिकट में। और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाएं, खासकर महिलाएं, उनके साथ निकल कर आएंगी चुनाव में और चुनाव जिताने का पूरा काम करेंगी। और जो भी गरीब वर्ग है, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए प्रियंका जी लगातार लगी हुई हैं। वो लोग भी साथ में आएंगे, नौजवान भी साथ में आएंगे और प्रियंका गांधी सफल होंगी और प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आप थोड़ा सा आपके क्षेत्र की तरफ आते हैं। आप तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, आप टिकट मांग रहे हैं। आपका जो जिला पंचायत सदस्यीय क्षेत्र है उसमें वो 2 ब्लॉकों में शायद पड़ता है, जहां तक मुझे जानकारी है, हर्रैया सतघरवा और तुलसीपुर में। ये दोनों ब्लॉक अभी तक बहुत उपेक्षित रहे हैं
अपेक्षाकृत जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। कई बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़कर जीते और गए, सदन में गए, जनता ने इनका काम किया, लेकिन विकास नहीं हुआ। आप क्या देखते हैं, विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, जब नेताओं को बालू और लकड़ी से फुर्सत मिलेगी, ठेकों में कमीशन से फुर्सत मिलेगी, तब तो वो जनता का काम देखेंगे। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ माननीय आए, सभी ने या तो बालू देखा या लकड़ी देखा, या तो फिर ठेकेदारी में कमीशन देखा। थाने पे जाइए तो दलाली चल रही है। बिना पैसा दिए तुलसीपुर का एक भी व्यक्ति अपना काम नहीं करा सकता है। तो अगर ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन या ऐसे विधायक हमारे माननीय अगर रहेंगे, चाहे वो सपा कह रहे हों, बसपा कह रहे हों या भाजपा कह रहे हों, अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है विकास थोड़ी ना होना है। आप रोड देख लीजिए तुलसीपुर की, आप चले जाइए ललिया से कोडरी से और चौधरी जी तक देख लीजिए, ललिया तक देख लीजिए, इधर चले जाइए मथुरा देख लीजिए, आप इधर चले जाइए आप खैरानिया के रोड देख लीजिए। मतलब रोड के मामले में तो तुलसीपुर एकदम समाप्त है। मतलब कि कहीं एक रोड नहीं है, ठीक से एक भी रोड नहीं बनी है। एजुकेशन के मामले में क्या लाए, कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं या जो है आप प्रमुख विपक्षी दल के रूप में ही, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत रहा था वो दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से रही थी, तो क्या लगता है आपको कि कुछ कमाल हो पाएगा? जी जरूर। पब्लिक ने हमारे पर भरोसा किया था, जिला पंचायत जिताया था। जिला पंचायत में हमने काम किया है, पब्लिक ने ये देखा भी है। और मैं ये जानता हूं कि अगर पब्लिक जनता चुनकर लाती है, मुझे अगर वहां पे उस पद पे बैठाती है, तो मैं पूरी ईमानदारी से, क्योंकि जनता भी जानती है कि पूरी ईमानदारी से मैं जनता का काम करूंगा। और जहां तक हो सकेगा मैं ये जो कमीशनबाजी चल रही है और ये जो थानों पे दलाली चल रही है, इस पे पूर्णतः रोक लगाऊंगा। सड़कों की अभी आप बात कर रहे थे, तो विधायक जी कहते हैं कि उन्होंने तमाम सड़कें बनवाई और जिन सड़कों का आप नाम ले रहे हैं वो सड़कें पास हैं, उन पे बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। क्या लगता है कि विधायक जी झूठ बोल रहे हैं या आपको क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है? ये चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं तो वादे तो चुनाव के पहले भी होते हैं और चुनाव जब खत्म आने लगता है तब भी वादे शुरू हो जाते हैं। तो वादों का क्या कहना, वादे तो जब आपके माने जाएंगे जब आप पूरा करेंगे। तो चुनाव तो जहां तक हमें लगता है कि ये लोग केवल झूठे वादे कर रहे हैं और ये सब केवल कागजों में लिखी हुई चीजें हैं। अभी कोई सड़क पे कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि तुलसीपुर की जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अपराधियों से छुटकारा पाने के लिए, विकास के लिए उन्हें एक नौजवान का साथ देना चाहिए। और अगर कोई नौजवान लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ रहेगी और हम जनता हमें चुनाव लड़ाएगी और चुनाव वहां लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस युवा सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर सिंह, जिन्होंने बड़ी साफगोई से अपनी बात रखी और कहा कि अगर मौका मिलता है तो तुलसीपुर की जनता के लिए तमाम वो काम करेंगे जो पिछले 70-75 सालों में नहीं हुए। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चुनावी रणभेरी में इन्हें जनता आगे बढ़ाती है और इन्हें यदि सदन भेजती है तो ये इन वायदों पर कितने खरे उतरते हैं। योगेंद्र पाठी, बलरामपुर।